लफ्ज़ डुबकी बहुत अंदर नहीं मुश्किल है। मारेंगे। जी, क्या? इसलिए कोई इतना नहीं होगा। मैंने कहा आज डुबकी नहीं मारनी, जी, ठीक है? आज हमने ज़्यादा डुबकी नहीं मारनी है, सिर्फ़ उसको देखना है एक बर्ड बस आई ठीक है? हेडिंग्स। हेडिंग्स देखनी है और जो हाँ जी। मोटी-मोटी हेडिंग्स हैं जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो उसमें ऐड करते जाएँगे। सही। ठीक ओके। है? हमारे पास जो है जो ब्रायन अहमदिया का ये पहला पेज है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। ये कंप्यूटराइज्ड एडिशन का पेज आता है एंड देन पैगाम। पैगाम किसकी तरफ से था? पैगाम जो है हज़रत मसीह मौद की तरफ से। खलीफा खामिस की तरफ से नॉर्मली होता है, तो खलीफा उसकी खामिस के लिए जो हाँ, पहला हाँ, नहीं, नहीं। पैगाम आया है ना, हाँ, हाँ ठीक जी, है? खलीफा और खामिस इस की तरफ पैगाम से होता में हमने जो है हुज़ूर ने जो है 2 बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए या 3 कह लें, वो हम देख लेते हैं। उस जो शख्स हमारी किताबों को कम से कम 3 बार नहीं पढ़ता, उसमें एक किस्म का किब्र पाया जाता है। जी। और देन वो वो खुद जो खुदा के मामूर और मुरसल की बातों को गौर से नहीं सुनता और उसकी तहरीरों को गौर से नहीं पढ़ता, उसने भी तकब्बुर से हिस्सा लिया है। सो कोशिश करो कि कोई हिस्सा तकब्बुर का तुम में ना हो, ताकि हलाक ना हो जाओ और तुम अपने अहलो अयाल समेत निजात पाओ। सो सब दोस्तों के वास्ते ज़रूरी है कि हमारी कुतुब कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि इल्म एक ताकत है। आई लव दिस सेंटेंस। इल्म एक ताकत है और ताकत से शुजाअत पैदा होती है। इल्म एक ताकत है और ताकत से शुजाअत पैदा होती है। तो बेसिकली हमारे जो नोट्स हैं, मैं तो उसके ऊपर ही ये लिखूँगी कि इल्म एक ताकत है और ताकत से शुजाअत पैदा होती है। उसके बाद जो है वो अर्ज़े नाशिर कहते हैं, इसको नासिर कहते हैं, ये मुझे आज तक नहीं पता चला। शुजाअत पैदा होती, शुजाअत बहादुरी? बहादुरी, इल्म एक ताकत है जी, और मैंने लिख लिया। ताकत ताकत से और शुजाअत पैदा होती ताकत से, और ये किसके अल्फाज हैं? है, खलीफा खामिस के। पैदा होती है नहीं। नहीं, ये हज़रत मसीह मौद की तरफ से है। हाँ जी, उन्होंने लिखे हैं और उनकी तरफ से, हाँ, खलीफा खामिस की तरफ से है ये। और उसके बाद ये किताब की बाइंडिंग है, उसके ऊपर बात हो रही थी। ये भी हमने हेडिंग में लिखा है। हेडिंग्स के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर जो बनाया था, लेकिन अभी बुक असल जो है वो शुरू नहीं हुई है। और फिर आता है पेशियल लफ्ज़। पेशियल लफ्ज़ मुनीर उद्दीन शम्स साहब का लिखा हुआ है। अभी तक हम इनको नहीं जानते। एंड देन उसके बाद तरतीब है। तरतीब में हिस्सा अव्वल, दोम, सोम और चारम के पेज नंबर दिए हुए हैं। और हमारा जो पहला होगा वो तारुफ होगा। तारुफ भी मौलाना जलालुद्दीन शम्स साहब की तरफ से हुआ है और इसके अंदर उन्होंने तकरीबन ये 3 पेजेस का तारुफ है। इस तारुफ के अंदर ये किताब को बता रहे हैं, तो हम बेहतर है कि जो हजूर ने लिखा वो पढ़ लेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने बताया है कि 1880 में पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा 82 में और चौथा हिस्सा 84 में। और उसका लिखने की वजह ये थी कि ईसाई बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा। इसको थोड़ा सा मैं कहती, इनकी रफ्तार तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1851 में ईसाइयों की तादाद हिंदुस्तान में 91,000 थी और 1881 में 4,70,000 तक पहुंच गए। अब यहाँ पर नोट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक सवाल दिमाग में आ रहा था कि आगे जाकर जब हजूर ने जो है कहा था कि ये गवर्नमेंट बहुत हमदर्द है और बहुत इंसाफ पसंद है, तो उसके बारे में भी कहीं पे हिस्ट्री में हम पढ़ना चाहते हैं कि अगर वो ऐसा है तो फिर इतना वो मतलब क्यों इस्लाम को क्यों ख़तरा पैदा हो गया था? कि ज़ाहिर है वो अपनी तबलीग कर रहे थे, तो फिर
तो इसकी दूसरी साइड का भी है ये क्वेश्चन है। फिर ब्राइन अहमदिया का असर, उसके अंडर जो है वो मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी का रिव्यू के कुछ लाइंस हैं, जबकि वो रिव्यू काफ़ी लंबा है, असल में शायद 180 पेजेस तक है। और ये शेर अगर किसी को अभी भी हमारी किताबें पढ़ने पे गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ ये शेर अपने कमरे में लगा के रख लें। वो ख़ज़ाइन जो हज़ारों साल से मदफून थे, अब मैं देता हूँ अगर कोई मिले उम्मीदवार। तो हम उन उम्मीदवारों में से हैं। और ये हजूर की पिक्चर आ गई। ये टाइटल पेज, ये रियल टाइटल पेज था, और इसके अंदर ये सफ़ीर हिंद और 1880, ठीक है। और ये सारी हेडिंग्स हमने लिखी हैं। हेडिंग्स क्या कहना है अब? हाँ, अब शुरू होता है, आप समझेंगे तारुफ आया, और अब फिर है ऐलान। ये इसकी मेजर पहली हेडिंग है। मुझे लग रहा है कि हम लोग जो है, जो मेन हेडिंग्स है ना, उनको एक कलर ही देंगे। और अब मैंने रोज़ाना ना रात को सोने से पहले सेव करके ड्राइव में फिर सोया करना है। ये पहली हेडिंग है। मतलब बेसिकली पहले तारुफ आया था, तो इसको क्या कहना चाहिए? तू ही लिख दूँ तारुफ के अंदर, तो बुक का हजूर ने नहीं लिखा था ना। हजूर ने तो पहली, ये हजूर की तरफ से पहली बात है, ऐलान। ओके, किसी को कुछ याद आ रहा है? ये सामने रखा है, आप लोग देखें। ऐलान में कुछ बात हो रही थी। किस चीज़ के बारे में ऐलान है, और इस तरह से। और ये है तकरीबन 2.5 पेजेस का है। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हजूर बता रहे हैं कि अब इस किताब की 100 जुज़ से कुछ ज़्यादा हो गई है। 100 जुज़ से कुछ ज़्यादा हो गई, और बीच बीच में जो है वो हवाशी ऐड करते जाएंगे, और ऐसी उम्दा किताब, कागज़ उम्दा, प्रिंटिंग, सब कुछ बहुत खूबसूरत किया जाएगा कि फ़ी जिल्द 25 रुपये आ रही है। अब ये ब्राइन अहमदिया के पहला इश्तिहार है, इसमें ऐलान है फ़ी जिल्द 25 रुपये, लेकिन शुरू में जो है 5 रुपये इसकी कीमत रखी थी, ताकि मुसलमानों में ये किताब फैल जाए और किसी पर भी गिरा ना गुजरे। और फिर उन्होंने जो है यहाँ पर वो बताया है कि किसने कितनी किताबें ख़रीदी हैं और कितने पैसे दिए हैं। जो मेन हमें इसके अंदर था वो यही था कि 25 रुपये, और प्राइस है, असली प्राइस 25 रुपये, और 5 रुपीज़ है इसकी जो शुरू में प्राइस रखी थी 1880 के अंदर। और इसकी ज़ख़ामत जो है 100 जुज़ से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, 100 जुज़ से ज़्यादा। एंड देन उस ऐलान के अंदर और कोई चीज़ याद आ रही है किसी को शेयर करनी है? 5 रुपया थी ना, तो फिर 10 रुपया भी मुसलमानों के लिए की थी उन्होंने। ठीक है, ज़बरदस्त। अब ये 10 रुपये वाला मुझे लगता है अगली बुक में है, ये 1880 में। इसको भी हाँ नोट जी। कर लेते हैं। 1880 ओरिजिनल प्राइस वो कह रहे हैं 25 रुपये है। जी। अच्छा, प्राइस का बस मैं अलग से लिखती चाहती हूँ कि 1880 के अंदर 5 रुपये और ओरिजिनल थी 25 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस थी ये 1880 to 1884 5 रुपए थे। नहीं, सिर्फ 1880 में, क्योंकि ब्राइन अहमदिया 1 का हम ऐलान पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी, वो जो कि अब पाकिस्तानी रुपीस में 1 लाख रुपए बनते हैं, उस वक्त के 5 रुपए, यानी कि वो किताब उस वक्त 1 लाख रुपए में बिक रही थी। हाँ, पहली जो जिल्द है ना, 5 रुपये इज इक्वल टू 1 लाख। शुरू में 5 रुपए थी, फिर 10 रुपए हुई है, या सेल पे लगाने के बाद 25 से नहीं 5 नहीं, हुई है? शुरू में 5 रुपये थी,
ठीक है 1880 में। सही देन आगे देखते हैं कि 81 में या 82 में 10 रुपये कट हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ और किताब का जो था ना वो 100 जुज से ज़्यादा, मोर देन 100 जुज। अच्छा ये भी एक अच्छा है कंपेयर करने के लिए कि मैं बताओ। और उस वक्त हाँ, की कीमत दूसरी बुक में है 10 रुपया 10 रुपये आम सेकंड में मुसलमानी ना। का। हाँ जी। हाँ देखा, जाके देख झांक आए हो, गुड। हम्म। अच्छा ये उज़र क्या था? एक उज़र की हेडिंग थी छोटी सी, वो अपना उज़र उज़र ये बता रहे थे या हाँ जी, उज़र ये था कि वो उस वक़्त जो पब्लिश करने के लिए उतने पैसे नहीं थे। हम्म, ठीक तो है। फिर अब इस हेडिंग के नीचे जो है उनको कहा गया था कि आम मुसलमान जो है ना वो नहीं हिस्सा ले रहे, तो उनसे कहा था कि आप लें। ये भी एक पॉइंट था उसके अंदर। आपने आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा जी, और फिर अगली हेडिंग आती है इल्तिमास ज़रूरी अज़ मुअल्लिफ़ किताब। इसका तर्जुमा तो सबको पता है, एक इम्पोर्टेंट इल्तिमास मुअल्लिफ़ किताब के मुअल्लिफ़ की तरफ से। और ये बेसिकली हुजूर की सेकंड हेडिंग में कहूँगी। वैसे तो बुक की तो नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने ऐलान लिखा और फिर इल्तिमास ज़रूरी। अब इस इल्तिमास ज़रूरी में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने इसी में मुझे लगता है मेंशन है कि ये किताब एक इश्तिहार, एक मुकदमा, 4 फसल और एक खात्मे पर है। आपको लगता है कि किताब उज़र फैक्ट से की है, शुरू हुई है? उज़र तो बयान करने के बाद ऐलान से, किताब शुरू करते हैं ना? ऐलान से। ऐलान से शुरू की है। ऐलान से हुँ, शुरू हुई है। पहले तारुफ था जो हुजूर ने नहीं लिखा, वो तारुफ किसी और ने लिखा है, मौलाना जलालुद्दीन शम्स साहब ने लिखा है। जी ठीक है। और फिर उसके बाद टाइटल पेज आ गए। फिर उसके टाइटल बाद पेज हम पहले गुजारा है हम सारे। ठीक है। फिर हमने ऐलान को पकड़ा है। ऐलान से हमने ऐलान, किताब को शुरू समझा है। हाँ वो जो पहले सारा था वो सब नोट किया है, लेकिन हुँ, असल जो हजूर ने पहली दफ़ा कांटेक्ट किया है, हुँ। मतलब अपने अल्फाज हजूर के अपने पढ़े हैं, वो ऐलान के अंदर ही पढ़े हैं। ऐलान के अंदर और ऐलान के अंदर फिर पब्लिश करने की वजह बताइए। जैसे कि अभी लुब्ना ने डिस्क्राइब किया है और उसके बाद उज़र आ गया है। हम्म, और और उसमें उज़र प्राइस कितने बताए हैं? उज़र एक बताया है, और वो ये है कि पब्लिशर अवेलेबल नहीं था, इसलिए 7 से 8 महीने देर हो गई। वो ऐलान में नहीं था? ऐलान के बाद एक छोटी सी हेडिंग है, ये रही, अच्छा जी, ठीक। उज़र। ये किताब अब तक करीब निस्फ़ के छप चुकी, मगर बबाई से अलालत तबाए मुहतमम साहब सफ़ी किताब छप रही है, और नेज़ कई और तरह की मजबूरियों से जो इत्तेफाकन इनको पेश आ गई। 7-8 महीने की देर हो गई। अब इंशाल्लाह आइंदा कभी ऐसी तौक़ुफ़ नहीं होगी। गुलाम है, ठीक है। अच्छा हजूर ने हर जगह पर अपना नाम गुलाम अहमद ही लिखा है, इस पर लेकिन ये अलग टॉपिक हो जाएगा। ये हो गया। और अब है ज़रूरी इल्तिमास ज़रूरी अज़ मुअल्लिफ़ किताब, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ किताब के लिखने वाले की तरफ से। इसको आप लोगों को अगर कुछ लिखा हुआ है या कुछ है तो वो बताएं, वो इल्तिमास ज़रूरी क्या था? इल्तमास ज़रूरी ये था कि लोग पैसे नहीं दे रहे थे, उनको हदायत की थी कि सब इसमें शामिल हों। ऐलान की हेडिंग में और इसमें क्या फ़र्क था? ऐलान में और जो पहले हेडिंग आई है ऐलान की, उसमें भी वो 5 रुपए की और उसकी बात हुई, तो भाई अलग हेडिंग में एक बात क्यों लिखी? वो उसके अंदर जिन्होंने पैसे दिए थे उनके नाम लिखे थे ऐलान में, और यहाँ पर जो है वो
उनको मोटिवेट किया था कि आप लोग पैसे दें। नाम तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तकरीबन 250 रुपया जो आया था ना, ये वो है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ तरीके से मोटिवेट किया था। और फिर नीचे लिस्ट है, दोबारा तो नहीं, मतलब ऐलान के बाद कि अभी तक ये सारी वो चल रही है कि आप लोग हिस्सा डालेंगे तो फिर होगा। उसमें पेज 12 तक है कि किसने कितने दिए और किस मद में दिए। इससे हम लोग लिखते ना, ये चंदा या वक्फ आर्जी है और ये वो है, इस तरह अलग अलग, तो उन्होंने मद भी लिखी हुई है कि इस मद के में दिए, इस मद में दिए। अच्छा जी, अब है बिस्मिल्लाह की हेडिंग है, और यहाँ पर मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि जो पेज 13 है, सुबहाना कमा अकवी बुरहाना कल उस्मा कल हाला कवल कदरा कल हाला कल आलम, ये कुरान नहीं है, तो ये क्या है? और फिर उसके बाद ये तो है दूसरी नज़म, लाख लाख हम तारीफ उस कादर मुतल्लिक की ज़ात के लायक है जिसने। लेकिन ये किसी से पूछना चाहिए कि पेज 13 और 14 के ऊपर क्या था अरबी में जो है। लेकिन अब कोई जानता हो तो तभी है ना। है ये अरबी, देखो मैं कोई है, लेकिन ये ताहिर अमजद साहब हैं। यहाँ अपने सवाल नोट करते जाते हैं, फिर जो अवेलेबल हो गया तो हो गया। हाँ जी ठीक जी, देन उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है उर्दू, और इसकी हेडिंग नहीं है, मगर पेज 20 अभी नज़म आ गई है। वो इतनी ये लंबी आ गया नजर। इश्तिहार, ये रहा पेज 24 पे, मिल गई इम्पोर्टेंट चीज़। अच्छा, क्या है वो? ये किताब एक इश्तिहार, एक मुकदमा, 4 फसल और एक खात्मे पर खुदा पर है, मतलब ये किताब मुरतब है। और इसके ऊपर बार बार रिवीजन क्यों की जा रही है, इतना जोर इस बात पे क्यों दिया जा रहा है? ये है क्या? एक इश्तिहार, एक मुकदमा, 4 फसल, एक खात्मा। क्योंकि ये किताब का स्ट्रक्चर है। जी जी। यानी दलाइल ही वो देना चाहते हैं किसी बात की तरफ। ये जिस तरह हम हेडिंग्स नोट कर रहे हैं ना, तो हजूर ने किताब के शुरू में हेडिंग्स बता दी हैं कि ये किताब चाहे ये 300 जुज़ हो, 100 जुज़ हो, जो भी हो, जितनी भी किताबें बनेंगी, तो इन किताबों का स्ट्रक्चर ये है कि पहले एक इश्तिहार आएगा, फिर एक मुकदमा आएगा, फिर 4 फसल और एक खात्मा। तो जब ये अक्सर हमसे सवाल होता है और होगा भी कि वो कहते हैं कि हम दलाइल ढूंढ के देते हैं, लेकिन दलील इश्तिहार में नहीं होगी, मुकदमे में नहीं होगी। 4 फसल में से जो पहली फसल और फिर बाब अव्वल और बुरहान अव्वल के अंडर जो हेडिंग है उसके अंदर आनी चाहिए दलील। मेक सेंस? अब यहाँ से आ गया इश्तिहार। इश्तिहार के अंदर 10,000 रुपये, आजकल के 20 करोड़, और उसके अंदर इश्तिहार के अंदर ही बिल्कुल हजूर ने ओपनली बताया है कि कैसे उसका जवाब देना है, और अगर कोई उसको जो है वो नेस, सुलुस या रुबा या खुम्स 1/5 पार्ट भी पेश कर देगा,
अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे ही दलाइल को नंबरवार तोड़ दे। इसका क्या मतलब है? नंबर हमारे ही दलाइल को नंबरवार तोड़ दे। तसरफ अगर आप बोल रही हैं तो आपका माइक म्यूट है, और मुझे लुबना की आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब नंबर 1 नंबर 2 दलाइल करके लिख सकते हैं। मतलब कि ऐसा है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसे ढूंढ रहे हैं कि हजूर ने नंबर 1 नंबर 2 करके दलाइल दिए होंगे, तो हम नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि हजूर ने ख़ुद कहा था कि जब जवाब देना है तो हमारे ही दलाइल को नंबरवार तोड़ दे। तो इन सब सूरतों में बशर्ते का 3 मुनसिफ मतलब अब जजेस भी हों, तो मैं उसको जो है अपनी जायदाद जो है वो 10,000 की उसको दे दूँगा। दे दूंगा। बेशक 1/5 पार्ट भी कर दे, वो भी कर दे। और इसी के अंदर इश्तिहार के अंदर ही जो है वो ये वाली बात भी आ गई है कि इसको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो दलाइल 2 किस्म पर हैं, मतलब जो दलाइल हैं वो 2 किस्म पर हैं। अव्वल वो दलाइल जो उस पाक किताब और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर अंदरूनी और ज़ाती शहादतें हैं, यानी ऐसी दलाइल जो उसी मुक़द्दस किताब के कमालात ज़ातिया और ख़ुद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही खिसाल कुदसिया और इखलाक मर्ज़िया और सिफ़ात कामिला से हासिल होती हैं, अंदरूनी दलाइल। दूसरी तरफ वो बैरूनी तौर पर कुरान शरीफ और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर शवाहिद कातिया हैं, यानी ऐसी दलाइल जो ख़ारजी वाक़यात और हादसात मुतवातिरा मुस्बता से ली गई हैं। जहाँ पर मैंने अंदरूनी और बैरूनी लिखा है ना, आई थिंक उसके साथ ऐड कर देती हूँ, देख लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर इश्तिहार में ये सारा दिया हुआ है, अंदरूनी और बैरूनी। और फिर ये पेज अगर आप लोगों ने पेज नंबर लिखना है तो वो फिर बैरूनी तौर पे और अंदरूनी और ज़ाती शहादतें हैं। मतलब एक क्राइटेरिया सेट किया जो ने, देन उसके बाद उसी पेज अगले पेज पे है कि और फिर हर एक जो है हर यक इन दोनों किस्मों की दलाइल से 2 किस्म पर है, और फिर हर यक इन दोनों किस्मों की दलाइल से 2 किस्म पर है, दलील बसीत और दलील मुरक्कब। यहाँ पर हमें ये मिल जाता है। इसलिए आप लोगों को देखकर अंदाज़ा हो होगा शुरू से, मतलब जो नए सुनने वाले हैं, हम अक्सर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी शहादतें ज़रूरी हैं, और दलील बसीत और दलील मुरक्कब भी हो। और यहाँ पर उन्होंने पूरा दलील बसीत वो दलील है कि ये पूरी उसको दलील बसीत को एक्सप्लेन किया है। सो और ये इश्तिहार चलेगा और फिर बराइन अहमदिया अव्वल ख़त्म हो जाती है इस इश्तिहार के साथ। और इसको जितनी बार पढ़ते हैं, ज़ाहिर है बार बार पढ़ते हैं, मज़मून खोलते हैं, ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, यानी जैसा कि राय और इख्तिलाफ सिर्फ एक ही दलील पाबंदी इन्हीं शराइत और इन्हीं हदूद के जो इश्तिहार हाज़ा में हम जिक्र कर चुके हैं, अपनी इल्हामी कुताब से निकाल कर दिखलावें। ठीक है, ये हमारी बराइन अहमदिया 1 हो गई। सो बराइन अहमदिया 1 के अंदर हमें जो तरतीब हजूर ने दी है उसके हिसाब से क्या चीज़ मिली है, जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि वो
पहले इश्तिहार आएगा, फिर मुकदमा, फिर 4 फसल। तो हमें क्या मिला है प्राइन अहमदी अव्वल से? इश्तिहार। इश्तिहार। ठीक हो गया। अब हम अपने प्राइन अहमदी 2 खोलते हैं। प्राइन अहमदी 2 में अच्छा, अब जैसे ये इश्तिहार आया तो लोगों ने जल्दी करनी शुरू कर दी, और उसके अंदर तो हजूर ने पहली जो हेडिंग दी है वो ये है कि बराइन अहमदिया के मुखालफों की जल्दी। इसके अंदर कुछ याद आ रहा है आपको लोग ना क्या बात की थी? जी, मुखालफिन ने ये कहा था कि हम जवाब देंगे, तो फिर उनसे कहा गया कि बहरहाल उनकी खिदमत में इल्तमास करते हैं कि सब्र करें। किस चीज़ पर सब्र करें वो? कि अभी वो दलाइल देंगे, अभी तक दलाइल उन्होंने कोई दिए नहीं हैं, तो मुखालफिन ने कहना शुरू कर दिया कि हम जवाब देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा बाज साहिब डोमों की तरह ऐसे ऐसे सरी हुज्जू अमेज अल्फाज इस्तेमाल में लाए हैं कि जिनसे आपकी दीनियत की पाकी खूब जाहिर होती है। मतलब ये कि जो यारो खुदी से बाज भी आओगे या नहीं, ये इसी के अंडर है। अब है इश्तिहार ज़रूरी जो कि 1 पेज के ऊपर ही है। उसमें क्या बात हुई थी? और ये बात हो रही है 18 ब्राइन अहमदी 2 कब लिखी गई? 1882 में। ठीक हो गया। सो इश्तिहार ज़रूरी में 1882 में प्राइस हो गई है, लिखा है ब्राइन अहमदी की कीमत 10 रुपये करार पाई है। जी, 10 रुपये। 10 रुपये मुसलमानों के लिए थी और आम लोगों के लिए 25। ठीक है, बाकियों से पूरी पूरी ली जाएगी। ठीक है, जो इस अव्वल के ऐलान में शाया हो चुकी है। ठीक हो गया। और अब है हेडिंग अर्ज़ ज़रूरी बहालत मजबूरी। इसके अंदर क्या बात हुई थी? उन्होंने मुसलमानों से कहा था कि मेरी हेल्प करें ताकि मैं ये इस किताब को शाया कर सकूं। मुसलमान यानी इतनी मदद नहीं कर रहे थे जितनी दूसरे लोग कर रहे थे, सही। और ये रिक्वेस्ट मुसलमानों से की गई थी। और उन्होंने कहा था कि बाकी और जगहों से इवन हिंदू तक ने पैसे भेज दिए हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं इसका यानी इस हिस्सा बड़े काम में हिस्सा ले रहे हैं? जी। दिखाने के लिए लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये माली कुर्बानी के ऊपर बात हुई थी। और ये पेज 59 से 70 तक गया है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है मुकदमा। मुकदमा, और उसमें कई मकसद वाजिबुल इजहार हैं जो जेल में तहरीर किए जाते हैं। अच्छा जी, मुकदमा देखकर मुझे लगता है कि ये वही मुकदमा है जो हजूर ने कहा था कि इश्तिहार आएगा फिर मुकदमा आएगा। तो ये इश्तिहार के बाद ब्राइन अहमदी 2 के नाम में मुकदमा मिल गया। मुकदमा चलेगा पेज 71 से 131 तक, और इसके अंदर हजूर ने मकासद बयान किए हैं, और इसमें कई मकसद वाजिबुल इजहार हैं जो जेल में तहरीर किए जाते हैं। ये 131 तक, लेकिन मैं स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि इसमें नज़में भी हैं, और ये इस तरह से छोटी हेडिंग्स आई हुई हैं शराइत की, मकासद की। मकासद अव्वल दोम सोम चारा, तेरह सोम
हाशिया शुरू हुआ है, हाशिया नंबर 5। हम लोग 131 पे जाते हैं। हाँ, और ये आखिर में इसी हेडिंग के नीचे 6 फ़ायदे कि इस किताब के, सो वो फ़वाइद 6 किस्म के हैं कि जो किताब लिखी जाएगी उसके 6 फ़ायदे कौन से हैं। सो अव्वल, दूसरा, ऐसे करके दिए हुए हैं, तीसरा, और फिर यहाँ पर पुराने अहमदिया 2 का अख्तिताम हो जाता है। सो पहली हेडिंग थी पुराने अहमदिया 2 के अंदर मुखालिफों की जल्दी, फिर इजहार ज़रूरी, इश्तिहार ज़रूरी जिसमें ₹10 हो गया था, और फिर अर्ज़ ज़रूरी, बहालत मजबूरी, और फिर मुकदमा, और मुकदमे के अंदर ही 6 फ़ायदे हैं। अब हमारे पास शुरू होती है बराइन अहमदिया 3, और इसके अंदर मुसलमानों की हालत और इस्लाम की गुरबत और नीज़ बाज़ ज़रूरी अमूर से इत्तला। ये जिस तरह हेडिंग से पता चल रहा है, इस हेडिंग में भी या अल्लाह के नाम से, और तो मुझे लग रहा है हाँ ये वही है। और फिर उज़ुर इसमें भी उज़ुर आया है। अब की दफ़ा के जो हिस्सा सोम के निकलने में करीबन 2 बरस की तवक्कुफ़ हो गई, ग़ालिबन इस तवक्कुफ़ से अक्सर ख़रीदार और नाज़रीन बहुत ही हैरान होंगे, लेकिन वाज़ेह रहे कि ये तमाम तवक्कुफ़ मोहतरम जो पब्लिशर है ना उनकी गलती थी, ये हुज़ूर की गलती नहीं थी। अच्छा, ऐलान क्या लिखा है यहाँ पे, अब की दफ़ा इन साहिबों के नाम जिन्होंने किताब में पेज की कीमत दी है उनके नाम नहीं लिखे, लेकिन कह रहे हैं कि अगली दफ़ा हो सकता है डाल दें डिस्कशन के बाद। फिर है गुजारिश ज़रूरी, चूँकि किताब अब 300 जुज़ तक बढ़ गई है, ये रहा 300 जुज़, लिहाजा इन ख़रीदारों की खिदमत में जिन्होंने अभी तक कुछ रकम नहीं भेजी या पूरी कीमत नहीं भेजी, इल्तिमास है कि अगर कुछ नहीं तो सिर्फ इतनी मेहरबानी करें कि बकिया कीमत बिला तवक्कुफ़ भेज दें, क्योंकि जिस हालत में अब असली कीमत किताब की ₹100 ठीक हो गया है, और इसके अवज़ 10 या ₹25 कीमत किरार पाई, ठीक है, 10 मुसलमानों के लिए, 25 सबके लिए। बस अगर ये नाचीज़ कीमत भी मुसलमान लोग पेशगी तौर पर अदा ना करें तो फिर गोया वो काम के अंजाम से आप माने होंगे। ओके, इसको लिख लेते हैं कि 1880 ब्राइन अहमदिया 3 कब लिखी गई थी? 1884 1884 में, और इसके अंदर 300 जुज़, मोर देन 300 जुज़ की बात हुई है, और असली कीमत ₹100, लेकिन जो ली जा रही है वो कह रहे हैं वो 25 ले रहे हैं और मुसलमानों से 10 ले रहे हैं। ये इसके ऊपर था गुजारिश ज़रूरी है। और फिर अगली हेडिंग है इस्लामी अंजुमनों की खिदमत में इल्तिमास ज़रूरी। हाँ, इस हेडिंग के नीचे हुज़ूर ने मुसलमानों के कान खींचे हैं और बताया है कि आप लोग हर काम जो है वो गवर्नमेंट पे ना डाल दो, पहले ख़ुद भी करो। कि हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, ये नहीं कहते इय्याका नस्तईन व इय्याका नअबुदु। पहले मदद नहीं मांगते, पहले ख़ुद कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आप लोग, यानी ये बात किन को कही गई? मुसलमानों को? मुसलमानों को कही गई है। मुसलमानों ने जो है ना
कहा था कि हम लोग उर्दू जो है ना पढ़ाई जाए गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसके लिए साइन करके हम कोई पिटीशन दायर करते हैं, मेमोरियल तैयार करते हैं और वो दस्तखत करके गवर्नमेंट को भिजवाते हैं उर्दू के लिए ना। तो इस पर हजूर ने उनको ये बात समझाई है कि इसमें इस्तिमदाद से पहले अपनी खुदादाद की ताकत और हिम्मत का खर्च करना ज़रूरी है और फिर इस फ़ेल की तकमील के लिए मदद तलब करना। मतलब डायरेक्ट मदद के लिए ना पहुँचो कि साइन करके भेज दिए, पिटीशन दायर कर दी। लेकिन फिर इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर किसी ने क्वेश्चन किया था कि सिर्फ पिटीशन दायर करने में कौन सी मदद थी। वो तो यही था ना कि मुसलमान चाह रहे थे कि उर्दू आ जाए, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले इस बात को। तो एक जिस तरह से लॉ चेंज करवाने के लिए साइंस करवाने थे ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों पे कि एक ये इस पे क्वेश्चन आया था, मैं वो पॉइंट भी निकालूँ। दूसरा ये था कि अगर ऐसी बात है कि पहले अपनी खुदादाद ताकत इस्तेमाल करो, हिम्मत करो, उसका खर्च करना ज़रूरी है, तो फिर हजूर ने पहले जो है, अगर उनके पास पहले ख़ुद क्यों नहीं किताब छापनी शुरू करी, या इस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन ये मुसलमानों के लिए था कि वो उसका। अच्छा जी, अब यहाँ पर 1857 के बाद जो हालात थे और फिर मुसलमान की सरकार अंग्रेज़ी जो है वो कैसे, मतलब अच्छी है, आप लोग उसको तंग ना करो, वो डरते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग हर वक्त जहाद करते रहते हो या जहाद की बात करते हो, सो ये बात नहीं करो। और मोहसिन अपने मतलब हम जो कदर करने वाले हैं, कुरान और हदीस में बताती है कि जो मोहसिन है, मोहसिन गवर्नमेंट की इज़्ज़त करो। और अब ये पढ़ाई ने अहमदिया हिस्सा 100 में चौथी हेडिंग है, पहली फसल। और इस पहली फसल के अंदर भी जो चीज़ नोट करने वाली है, उन बराहीन के बयान में जो कुरान शरीफ की हकीकत और अफजलियत पर बैरूनी और अंदरूनी शहादतें हैं। बैरूनी और अंदरूनी शहादतें हैं, यहाँ पर दोनों आए हैं, बैरूनी और अंदरूनी शहादतें। और यहाँ पर फिर तमहीद अव्वल, तमहीद दोम। ये काफ़ी उम्मीद दोम, ये पेज 310 तक चलता है, यानी कि। और इसके अंदर जो इल्हामात काफ़ी सारे आए हैं, तमसीलात भी इसी के अंदर हैं। इसके अंदर काफ़ी इल्हामात हुजूर ने अपने लिखे हैं, और वो इल्हामात हमें इसलिए देखने ज़रूरी हैं कि आगे जाकर अगली बुक्स में हुजूर ने बताया है कि बराहीन अहमदिया में मुझे ये भी इल्हाम हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो ये इस वाले पार्ट के अंदर इल्हाम वो हमने दोबारा से देखने हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, पेज 310 हो गया। अच्छा, ये काफ़ी लंबा है। अभी तमीज़ चल रही है 310, बीच में नज़म है। और वेयर इज 310, ये। और फिर 311 के ऊपर है उज़्र व इत्तला। तमहीद कौन से पेज तक चल रही है? 610 वाला? पहली फसल है ना, पहली फसल है, तो उसी के अंदर तमीज़ 1 2 3 4 5 है, पेज 143 से 310 तक। और अब यहाँ पर उज़्र व इत्तला, और वो कह रहे हैं कि जो थर्ड है वो
हद से ज़्यादा देर से निकला है तो अक्सर ख़रीदार और नाजरीन बहुत ही हैरान होंगे और कुछ ताज्जुब नहीं कि बाज़ लोग तरह तरह के शकूक व शुबात भी करते हों, मगर वाज़ेह रहे कि ये तवक्कुफ़ हमारी तरफ से ज़हूर में नहीं आया बल्कि इत्तेफाक ये हो गया। तो ये उसका रीज़न ज़रूर इतला। और उन्होंने कहा अगर लेट हो गया तो आप लोग अपनी उसके सदाकत का भी करो। और यहीं पर जो है फिर बात 300 जुज़ वाली हमने लिख ली है। और परमानेंट, हाँ, परमानेंट जो कीमत है वो 100 रुपया हो गई है। अब प्राइस 100 रुपये है और वो परमानेंट है। 100 रुपया बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। 100 रुपया कैलकुलेट की थी, 100 रुपया थी 20 के बाद 50, 200,000, 100,000 कितने बने? 20 लाख। हाँ नहीं, 20 लाख तो ज़्यादा बने ना। 100,000 20, जो 10,000 है तो 20 करोड़ थे, तो 100 रुपया 20,000 20 लाख बने ये। लाख तो हाँ ठीक है ना। 1,05,000 थे तो 100 रुपये हिसाब लगाना। 20 लाख लग रहे हैं मुझको। ठीक है, तो 20 लाख की किताब हो गई और वो परमानेंट प्राइस है। 20 के और बाद 5 जीरो हैं, अगर किसी को पता है तो लिख दें। अच्छा जी, नहीं अदनान भाई, हम लोग ना लाइन से पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं अगली जिल्द। वो कहते हैं कि जितना छप गया बाकी मैं अगली जिल्द में कर देंगे। यानी चौथी जिल्द में भेजूंगा। चौथी जिल्द में अब हम आ गए चौथी जिल्द में। सो तीसरी जिल्द में हमें हेडिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तो वो सारी माली कुर्बानी की थी ना। जो मेन हेडिंग है तीसरी जिल्द में वो पहली फसल की है। और जो मेन हेडिंग है दूसरी में वो, आप पहली से चलते हैं। पहली ब्राइन अहमदिया में मेन हेडिंग कौन सी है? पहली जिल्द में पहली जिल्द में जो एक इश्तिहार है चीज़ ना पता इश्तिहार। दूसरी के अंदर जो मेन चीज़ जी, मुकदमा। हाँ जी, मुकदमा। तीसरी के अंदर मेन और चीज़ तीसरी जो है फसल है। फसल। और चौथी में मेन चीज़ पहली फसल के अंदर जो आना था बुरहान। अव्वल। हाँ, और जहन में ऐसे रखें कि पहले ऊपर आएगा एक पहली फसल, फिर नीचे आएगा पहला बाब, और फिर बाब चैप्टर के अंदर पहली दलील। ब्राइन अहमदिया हिस्सा चारम, फहरिस्त मज़ामीन। उसके बाद मुसलमानों की नाजुक हालत और अंग्रेज़ी गवर्नमेंट। अब मुसलमानों की नाजुक हालत क्या थी, किस सेंस में लिखा है हजूर ने? कि वो हेल्प नहीं कर रहे थे ना, हाँ, उनके गुर्बत की पैसे नहीं वजह से। निकल रहे। गुर्बत नहीं कह रहे, कंजूसी है बहुत ज़्यादा। जो बाकी है ना वो लोग करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए खर्च करते हैं। और अंग्रेज़ी गवर्नमेंट का वो बात हुई है कि वो हमारी मोहसिन गवर्नमेंट है, उसकी इज्जत करें। देन उसके बाद जो है वो हाँ, इसी के अंदर ये जो सवाल वगैरह खड़े हो रहे थे कि बाकी मज़ाहब के साथ मवाजना वगैरह। अब ये चीज़ है पेज 323 से, और ये चलेगी 610 तक। रियली? हाँ, और ये है 610। और इसको मैच करने के लिए ना, जो कि ये किताब जो चौथी बराइन अहमदिया वो शुरू हो रही है यानी से। अब यानी लफ्ज़ से तो कोई वो नहीं शुरू होता। इसको समझने के लिए हमें बराइन अहमदिया 3 से इसको जोड़ना होगा।
323 फिर ये 610 के ऊपर जाकर ना पेज नंबर 611 पे हमें मेन एक और हेडिंग मिलती है जो भी हमने रिवाइज की थी, बाब अव्वल और बुरहान अव्वल, और आखिर हेडिंग है हम और हमारी किताब। हमारी किताब। और ये लास्ट में, और फिर आखिर में इंडेक्स में दिया हुआ है सारा तर्जुमा फ़ारसी कलाम, ये रहा हम और हमारी किताब। कभी इस किताब का मतवल्ली अल्लाह हो गया। यहाँ पे फ़ारसी कलाम का तर्जुमा है। मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर वो भी हो ना अरबी इल्हामात का तर्जुमा, तो बहुत फ़ायदा हो जाए, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आती है। सो हमारे पास ये 4 बढ़ाई अहमदिया ख़त्म हो गई हैं। अगर हम किसी किताब का इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे हैं, तो या हम उसके ऊपर घंटों भी बोल सकते हैं, और हम उसके ऊपर चंद मिनट या चंद सेकंड्स के अंदर भी उस किताब को बता सकते हैं। तो अगर लुबना आपसे कोई पूछे कि इब्राहिम अहमद की 4 जिल्दों को आपने 2 मिनट में डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे बताएंगे? एक मिनट। यानी इब्राहिम अहमदिया की पहली जल्द 1880 में शाया हुई और कंप्यूटराइज जो है 2008 में हुई थी, और इसमें खलीफा खामिस की तरफ से पैगाम था कि जो हमारी किताब को कम से कम 3 दफ़ा नहीं पढ़ता, इसमें किब्र पाया जाता है। और इसमें फिर पेशे लफ्ज़ था, और इसमें ये था कि यानी 300 दलाइल दूंगा, और जिसकी कीमत पहले 5 रुपया कीमत थी और आम मुसलमानों के लिए 25 थी। जी। और फिर उसके बाद यानी इब्राहिम अहमदिया 1882 में शाया हुई, जिसमें पहली बात थी कि जो मुखालिफिन हैं उन्होंने जल्दी से कहा था कि हम इसका जवाब देंगे। तो हजूर ने ये फरमाया था कि अभी सब्र करें, अभी तो हमने लिखा ही नहीं, कोई दलाइल दिया ही नहीं। और फिर इसमें यानी 5 रुपया कीमत थी, फिर आम मुसलमानों के लिए 10 रुपया मुकर्रर हो गई और आम लोगों के लिए 25। फिर उसमें एक अर्ज़ ज़रूरी बेहालत मजबूरी भी था कि मुसलमान इतनी हेल्प नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो किताब शाया नहीं हो सकती थी। और यानी उसमें मुकदमा जो है, यानी उन्होंने कहा था कि मैं दलाइल दूंगा और इसको कैसे किस तरह रद्द करना है। यानी पॉइंट के हिसाब से, यानी 1 2 3, और इसमें दलील बसीत और दलील मरकब और अंदरूनी और बैरूनी। और इस मुकदमे के अंदर 6 फ़वाइद हैं। और तीसरी 1884 में, यानी मुसलमानों की जो हालत थी कि वो हेल्प नहीं कर रहे थे, और इसमें फिर 300 जुज़ की बात हुई थी। फिर असली कीमत 100 रुपया हो गई थी। और पहली फसल इसमें तमहीद, अव्वल, दोम, सोम, चहारम थी। फिर उसके बाद उज़र और इतला थी कि जितनी मैंने
ये किताब जितनी छापी है वो मैं बेच रहा हूँ, और बाकी जिल्द 4 में। और जो 4 में मुसलमानों की नाजुक हालत और अंग्रेज़ी हुकूमत की थी, कि जिसमें पहली फसल में